नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत ऊंची पहाड़ी पर श्री कृष्ण प्रमाणी मंदिर धूमनियास में स्थित है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस पहाड़ी पर 1979 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 2004 में मंदिर बनकर तैयार हो पाया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में दिव्य मूर्तियां स्थापित कर उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के निर्माण में भक्तों एवं श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से जुड़े भक्तों द्वारा तन मन धन से सहयोग दिया गया। वर्ष 2004 से लेकर आज तक महाशिवरात्रि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के नाम से यह विख्यात है। यहाँ सन 2004 से लगातार भागवत हो रहा है। ये 2004 से शिवरात्रि पर जो है भंडारा होता है। इस वर्ष जो है 4 तारीख से कलश यात्रा का कार्यक्रम था। 5 तारीख को भागवत कथा का बैठक हुआ। 6वां दिवस है और शिवरात्रि के दिन 11 तारीख को विशाल भंडारा होगा। यहाँ जो है हजारों की संख्या में आसपास के जो है भक्तजन एकत्रित होकर के भाग लेते हैं। और सही केसली में 7 दिवसीय मार्शल आर्ट्स आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार सहित महिला बाल विकास सुपरवाइजर प्रभा चतुर्वेदी सहित उपस्थित समस्त अतिथियों द्वारा छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। यह प्रशिक्षण आचार्य गणेश सरवैया, रामदास विश्वकर्मा एवं मनोज गौड़ द्वारा दिया गया था। 1999 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। तो सरस्वती से मेरी बहुत गहरी यादें जुड़ी हैं। और जब उन्होंने भी खेल जो योग करा रहे थे, उन्होंने जब उद्दिष्ट बोला तो मतलब इतना सुना है लंबे समय तक कि मतलब अंदर से ऐसा हुआ कि मुझे भी खड़े होना है, पर फिर बैठा रह गया। तो और मुझे सरस्वती शिशु मंदिर से इतना लगाव है कि मैं नागौर में जब भी जो कार्यक्रम होते हैं तो मुझे आमंत्रित करते हैं, पर मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से मैं आज तक कभी उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। योग रहता है कि मैं कभी भी उनके वार्षिक उत्सव में, बड़े कार्यक्रमों में कभी शामिल नहीं हो पाया। और यहाँ तक अभी लास्ट मंथ में नागौर में था तो मतलब अपने एक फ्रेंड से मैंने बोला कि चलिए आज स्कूल चलते हैं, एक बार सब कक्षाएँ और सब देख के आए। और मैं 12th में छात्र परिषद का अध्यक्ष भी था, तो वहाँ की एक दीवार पे सब अध्यक्षों का नाम लिखता, तो मेरी इच्छा थी जाके वो नाम देखूं। पवई के अंतर्गत थाना सुनवानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 चोरी की घटनाओं में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों सहित अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ऋषपाल सिंह यादव से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार के निर्देशन पर इन दिनों पूरे जिले भर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते सुनवानी थाना प्रभारी एवं हमराही पुलिस बल की सूझबूझ के चलते चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। विवेचना सबसे महत्वपूर्ण विवेचना मानी जाती है। आप मुझे जो मेरे अग्रजों ने सिखाया है या मेरे जो अधिकारियों ने, कि नकबजनी से महत्वपूर्ण विवेचना और किसी भी की नहीं हम लोगों के यहाँ मानी जाती है, क्योंकि नकबजनी में अंधी जुड़ाई होती है। निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं कि सुनवानी थाना प्रभारी श्री कृष्ण मावई ने जो है 3 नकबजनी ट्रेस की हैं और बेहतरीन काम किया है। ओरिजिनल जेवरात बरामद किया है। लगभग आज की कीमत के हिसाब से 2 लाख लगभग के करीब का जेवर है, सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। और 3 नकबजन, 7 नकबजन पकड़े हैं। तो तीनों की हिस्ट्री शीट तैयार हुई है और तीनों की गैंग हिस्ट्री शीट भी हम लोगों ने तैयार करवाई है। और बहुत अच्छा ये इनकी और इनकी टीम के द्वारा सराहनीय काम किया है। नगर परिषद सुल्तानपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ सुश्री सुरेखा जाटव मौजूद रही।
इस मौके पर उनका कहना था कि शहरों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे लोग लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत महिला रंगोली प्रतियोगिता कराई गई थी और आज आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से नगर की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष अरुणा राजपाल द्वारा स्वच्छता अभियान के दौरान नगर की साफ सफाई, वृक्षारोपण, नदी की सफाई, पार्क सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों की सराहना करते हुए सीएमओ सुरेखा जाटव को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में हमारे शहर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में अंगीकार अभियान योजना और आज हमारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हमने घर घर रंगोली प्रतियोगिता कराई थी, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए और सभी महिलाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया है, जिसमें जैन साहब और राजपाल मैडम उपस्थित हैं। आप जो कार्यक्रम दे रही हैं, करा रही हैं, नगर के लिए कर रही हैं, तो उसके लिए लोग काफ़ी खुश हैं। उस खुशी का आप कैसे इजहार करेंगे? खुशी का इजहार आपने देख ही लिया है। मुझे जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, आज भी मैडम द्वारा जो हमारी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित करते हुए गिफ्ट दिया है। सागर में विचार संस्था एवं ISRN संस्था के संयुक्त तत्वाधान में अंत्योदय शिक्षा प्रेरक अभियान के तहत मोहल्लों के प्रेरक शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इन प्रेरक शिक्षकों ने मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर बच्चों को पढ़ाया था। विचार संस्था के अध्यक्ष कपिल मैल्या एवं सचिव आकांक्षा मैल्या का कहना था कि इस अभियान में लगभग 750 बच्चों को 50 प्रेरक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था। विचार संस्था द्वारा इस अवसर पर आमंत्रित किए गए हमारे चैनल के जिला ब्यूरो GN श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। शहर में विचार संस्था द्वारा ही हुआ है। इसमें एक संस्था है जिसकी चर्चा आई ISRN करके दिल्ली स्थित, उससे केवल हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, कार्य पूरा ये सागर विचार नहीं किया है। पढ़ाई के लिए प्रेरित किया 5 महीनों तक। ऐसे हमारे प्रेरक हैं, उनके लिए एक सम्मान समारोह आज हमने यहाँ रखा है। और ये जो अंत्योदय शिक्षा प्रेरक अभियान है, इसकी शुरुआत ISRN करके एक संस्था है उसने करी थी और उसके साथ विचार संस्था ने जुड़कर इसको सागर में इसका कार्य किया है। इसके बारे में इसकी जो प्रोजेक्ट की प्रभारी हैं पूजा पड़ेले दीदी, वो आगे और बताएंगी कि किस तरीके से गतिविधियाँ कराई जाती थी। जो विचार संस्था की सचिव हैं, उनसे संपर्क किया और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ऐसा है, इस मुहिम के बारे में पूरा बताया अभियान की। उसके बाद फिर हम लोगों को भी अच्छा लगा ये अभियान, तो हम लोग ने इसको स्टार्ट किया। देवास आबकारी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 2 लाख से अधिक की शराब व महुआ लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। गौरतलब है कि बस्ती व ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग कच्ची शराब बनाते हैं और इन्हीं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी पुलिस भी लगातार सक्रिय रहते हुए कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते आबकारी टीम द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहायक आबकारी अधिकारी व कंट्रोल प्रभारी नागेंद्र सिंह जादौन का कहना था कि कार्रवाई के दौरान करीब 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। हमारी टीम अल सुबह सिया, बरोठा और केलोद में कार्रवाई की गई है। सिया और बरोठा में काफ़ी मात्रा में महुआ लाहन लगभग 2500 किलोग्राम और 55 लीटर हाथ भट्टी मात्रा मिली है और वहाँ पर कम से कम 11 प्रकरण कायम हुए हैं। और केलोद में 13 पेटी देसी मदिरा प्लेन, 1 पेटी रॉयल स्टेज की और 1 पेटी आई हुई विदेशी मदिरा बरामद की गई है। जो श्याम आरोपी है जो मौके से भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। उसके खिलाफ 34 लोगों का प्रकरण कायम किया गया है। सर कितने प्रकरण बने आज कुल मिला के? आज लगभग 11 प्रकरण बने हैं और 134 लीटर देसी और विदेशी शराब है। शराब की कीमत लगभग? शराब 2 लाख से ऊपर की है लगभग। शराब का नाम? नागेंद्र सिंह जादौन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवास। विदिशा के मुखर्जी नगर रोड के गठन पर नगर पालिका द्वारा शहर भर के कचरे को संधारित करने की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही है। यह प्रक्रिया पॉलीथीन को अलग निकालने के साथ अन्य कचरे के उपयोग पर भी काम किया जा रहा है। यहाँ 4 अलग अलग प्रकार की मशीनें मौजूद हैं जो 12 प्रकार से इस कचरे पर काम करती हैं। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि जो व्यक्ति शहर में पन्ना बीनने का काम करते थे उन्हें भी रोजगार दिया गया है। इसके अलावा कचरे के उपयोग से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है।
अभी सितंबर अक्टूबर से ट्रांसफर सब स्टेशन चालू हुआ है। इसका मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कचरा वाहन है उनको पहले पूरा जो दूर ट्रेंचिंग ग्राउंड तक जाना पड़ता था, उसको पहले यहाँ डंपिंग होने लगी, जिससे हमारे जो कचरा वाहन है उनका फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है। पहले जनरली जो सामान्यतः 1 से 1.5 चक्कर लगा पाते थे, वो 2 से 3 चक्कर लगा लेते हैं। फिर इस गोठान पे जो ट्रांसफर सब स्टेशन है, यहाँ पे हमने पन्नी वाला जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन करने का एक मॉडल चालू किया है। और इसमें ये है कि जो रैक पिकर्स हैं हमारे, उनको राष्ट्रीय आजीविका मिशन शहरी के जो रैक पिकर्स हैं उनको जोड़ के अभी यहाँ वो बेस सेग्रीगेट करके यहाँ हमने 3 मशीन लगाई है। पट्टा मशीन है, एग्लोमीटर है और शेडिंग मशीन है। इन मशीनों से के माध्यम से रैक पिकर्स यहीं अपना कचरा बेच देते हैं, जिससे इनको 250 से 300 रुपये प्रतिदिन की आय भी होना चालू हो गई है। साथ ही साथ हमारा जो पॉलीथीन वेस्ट है उसको हम यूटिलाइजेबल चीज़ में बना रहे हैं। उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल के अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। बाबा को विशेष रूप से उमा महेश श्रृंगार से श्रृंगारित किया जाता है। इसी कड़ी में महादेव का रोजाना विभिन्न रूपों से श्रृंगार किया जा रहा है। महाकाल शिव नवरात्रि महापर्व एकादशी महापर्व के दिन भगवान महादेव आज उमा के साथ में विराजमान है। उमा महेश का दर्शन है। आज भगवान शिव के साथ में शक्ति विराजमान हो चुकी है और यह दृश्य मन को मोह लेने वाला है, क्योंकि भगवान महादेव की गोद के अंदर मां पार्वती विराजमान है। कल बाबा महादेव तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देंगे। शिव नवरात्रि के दिन जो आज के दर्शन कर लेता है उसके दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख और समृद्धि आती है। जय महाकाल। सिंगरौली जिले के विधायक रामलल्लू वैस द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज डीएमएफ के मद से निर्मित किए गए नगर निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 14 एवं 42 में उचित मूल्य की दुकान की कुल लागत 20,32,000 रुपए का लोकार्पण किया गया। वहीं विधायक रामलल्लू वैस ने वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मूलभूत आवश्यकता के अनुसार विकास एवं निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में निर्णय हुआ था, प्रत्येक वार्ड में पीडीएस की दुकानें बनाने का। इस स्थिति में वार्ड क्रमांक 14 में पीडीएस दुकान का लोकार्पण किया गया 10,16,000 का। इसी तरह वार्ड क्रमांक 42 में पीडीएस की दुकान का लोकार्पण किया, वो भी 10,16,000 का था। और इसी क्रम में एक गेनियारी से इंडस्ट्रियल एरिया में रास्ता जोड़ने के लिए सड़क का भूमि पूजन किया 18 लाख कुछ रुपए का। इस तरह से भूमि पूजन किया गया जिससे कि आवश्यक चीज़ों पर कनेक्टिविटी हो सके, लोगों को सुविधाजनक दुकानें हो जाने से खाद्यान्न का वितरण, स्वास्थ्य की। जहां सरकार द्वारा महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन महिला अपराधों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते दहेज के लोभी एक पति द्वारा अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना 1 महीने पुरानी है, लेकिन पीड़ित महिला द्वारा पुलिस थाना जतारा में इसकी शिकायत दर्ज करवा पति सहित उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मन्ना के कैसे क्या हो गया जी, क्या बात जाती कि ससुराल जाते थे और मारते हैं, पीटते हैं और कम मट्टी का तेल लाते हैं। वो तो फिर अपने माँ बाप के थे आते, तो मेरे माँ बाप के थे आते तो बोले दान दहेज की मांग करने लगे। वो कह रहे कि पैसा दो, जो दुनिया भर के कहने लगे। तो बोला कि हम छत पे चले गए तो पीछे से आ गए, तो हमारा मंगलसूत्र था तो वो गले से निकाल के मेरे को धक्का दिया, तो मैं नीचे गिर गई। तो गांव वाले आए तो तब उनने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, तब मेरे आए तो उनने दवाई करवाई और न ससुराल वाले आया, वो मेरी रिपोर्ट भी कर दी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।